नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक औरत की है जिसका नाम मीरा था। मीरा और उसका पति विनोद का विवाह 15 साल पहले हुआ था। दोनों का विवाह अच्छे घराने में हुआ था और समाज में उनकी शादी को लेकर सभी बहुत खुश थे। लेकिन मीरा की जिंदगी में एक ऐसी समस्या थी जिसे वो लंबे समय तक चुपचाप सहती रही। लेकिन धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उसे अंत में यह कदम उठाना पड़ा। मीरा और विनोद के बीच एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ था। उनका कोई बच्चा नहीं था। 15 सालों में कई बार कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। मीरा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन विनोद ने कभी भी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि यह उसकी गलती है। वह हमेशा उसकी भावनाओं का सम्मान करता था, लेकिन समाज की बातें और रिश्तेदारों की टिप्पणियां मीरा को अंदर ही अंदर तंग करती जा रही थी। समाज में बच्चे का न होना एक बहुत बड़ी चिंता बन चुका था। रिश्तेदारों की चुप्पी और दोस्तों के ताने मीरा के दिल को बहुत चोट पहुंचाते थे। वे कहते थे, क्या हुआ मीरा, तुम दोनों के पास कोई बच्चा नहीं है? कभी सोचो कि आगे क्या होगा? यह सवाल बार बार उसके मन में उठते थे। वह विनोद से कभी नहीं कह पाई, लेकिन उसकी चुप्पी और उसकी उदास आंखें इस बात को बयां कर देती थी कि वह कितनी कष्ट में है। विनोद भी अपने तरीके से मीरा के साथ था। वह जानता था कि यह एक कठिन स्थिति है, लेकिन वह कभी भी मीरा पर दबाव नहीं डालता था। विनोद का मानना था कि अगर संतान नहीं हुई तो भी उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बदलता। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और यही उसे सबसे महत्वपूर्ण लगता था। लेकिन मीरा के मन में हमेशा यह सवाल चलता था, क्या मेरा जीवन इस स्थिति में इसी तरह व्यतीत हो सकता है? क्या मुझे कभी यह सब सही लगेगा? समाज का दबाव बहुत ज्यादा था और इसी दबाव के कारण मीरा के मन में यह विचार आया कि वह किसी और से मदद ले सकती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सोच एक दिन उसे अपने परिवार से दूर कर सकती है। मीरा के दिल में गहरे विचारों का मंथन शुरू हुआ। वह सोचने लगी कि अगर वह बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो क्या उसकी शादी का कोई मतलब है? क्या उसका अस्तित्व सिर्फ यही है कि वह घर के कामकाजी और परिवार की सेवा करती रहे? आखिरकार मीरा ने अपने पति विनोद से यह बात करने का निर्णय लिया। उसने विनोद से कहा, क्या हमें अब आगे इस रिश्ते को बनाए रखना चाहिए? मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी में कुछ कमी है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम दोनों के लिए यह सही है कि हम इस स्थिति में जीवन बिताते रहें? विनोद बहुत ही समझदार था। उसने मीरा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मीरा, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमारे पास संतान नहीं है, क्योंकि हमारे बीच प्यार है। लेकिन अगर तुम महसूस करती हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई और रास्ता चाहिए, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मीरा थोड़ी और उदास हो गई, लेकिन उसने फिर भी अपने फैसले पर कायम रहने का मन बना लिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगी। वह अपने परिवार से अलग होना चाहती थी और विनोद से तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला मीरा के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसे लगा कि यह उसके लिए सबसे सही कदम है। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी, एक ऐसी शुरुआत जहां वह अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार जी सके। इस फैसले से वह विनोद से अलग हो जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह फिर से खुश हो सकती है। तलाक के बाद मीरा को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उसे अपने ससुराल से दहेज में दी हुई गाड़ी और 21 तोले सोने को वापस लेना था। यह एक और कष्टप्रद स्थिति थी, क्योंकि उसे यह सब बिना किसी विवाद के वापस चाहिए था।
वह यह नहीं चाहती थी कि इस स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की अशांति हो, लेकिन उसे लगता था कि यह उसका हक है और उसे यह वापस मिलना चाहिए। एक दिन मीरा अपने ससुराल के घर आई और वहां उसने गाड़ी और सोने के गहने वापस लेने का निर्णय लिया। जब वह घर के आंगन में खड़ी थी, तो उसने देखा कि उसकी सास और उसके पति के परिवार के अन्य सदस्य उसे घूर रहे थे। मीरा ने सोचा कि यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति हो सकती है, लेकिन वह अपनी निर्णय को लेकर पूरी तरह से दृढ़ थी। उसने तय किया कि वह बिना किसी डर के अपना हक लेने जाएगी। जैसे ही मीरा आंगन में खड़ी थी और गाड़ी और गहनों के बारे में बात करने लगी, उसने देखा कि उसकी सास के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। सास की आंखों में आंसू थे और वह धीरे धीरे रोने लगी। मीरा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी बात कहनी शुरू की। उसने सास से कहा, माँ, मुझे यह सब वापस चाहिए, क्योंकि यह मेरे हक का है। सास के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और वह लगातार रो रही थी। मीरा को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। यह स्थिति उसे बहुत विचलित कर रही थी। वह चाहती थी कि सब कुछ शांति से हल हो, लेकिन सास का रोना उसे असहज कर रहा था। वह सोचने लगी, क्या यह सही था जो मैंने किया? क्या मुझे इन चीजों को लेकर इतनी सख्ती से पेश आना चाहिए था? यह कहानी मीरा के जीवन के बारे में है, लेकिन हर कहानी का एक पहलू होता है। एक मोड़ आता है जो एक इंसान को अपने फैसले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता महसूस कराता है। मीरा अपने हक को लेने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी, लेकिन जैसे ही उसकी सास रोने लगी, मीरा का दिल द्रवित हो गया। उसे लगा कि क्या इस परिस्थिति में उसे अपनी सास की भावनाओं को भी समझना चाहिए? क्या यह सही था कि वह अपनी संतान न होने के कारण परिवार से सब कुछ छीन ले? सास का चेहरा उसके लिए अनजाना था, क्योंकि मीरा हमेशा यह समझती थी कि सास ही उसे यह सब ताने देती है। लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसके परिवार में भी दर्द था। शायद यह दर्द समय के साथ बढ़ा था। मीरा को अब यह समझ में आने लगा कि परिवार में सबकी अपनी तकलीफें होती हैं और कभी-कभी हम इन तकलीफों को समझे बिना अपनी मांगों को लेकर आ जाते हैं। विनोद की मां के आंसू देखकर मीरा को यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी तकलीफों को महसूस कर रही थी, जबकि दूसरे लोग भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। मीरा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सास के पास बैठ गई। उसने सास से कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि आप कितनी कष्ट में हैं। मुझे आपका दर्द समझ में आ रहा है। मैं केवल अपने अधिकार की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह बहुत कठिन है। सास ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, मीरा, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छुआ। तुम ठीक कह रही हो कि तुम्हारा हक है, लेकिन इस सब के बीच मुझे यह महसूस हो रहा है कि कभी-कभी रिश्ते हमें अपनी उम्मीदों को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारी उम्र, हमारे अनुभव और हमारे रिश्ते का मूल्य हमसे ज्यादा बड़ा है। यह सुनकर मीरा को एक ठंडी लहर महसूस हुई। सास की बातें उसे गहरे स्तर पर छूने लगी। वह समझने लगी थी कि उसके रिश्ते का मूल्य केवल गहनों और संपत्ति में नहीं था। रिश्तों की असली ताकत प्यार और समझ में होती है, न कि भौतिक चीजों में। मीरा के मन में अब एक सवाल और उठने लगा, क्या मैंने विनोद से तलाक लेकर सही किया? यह सवाल उसे अपने दिल से बार बार पूछा करता था। क्या वह वाकई अपनी असुरक्षा को इस तरह से हल कर सकती थी, या फिर उसने अपनी असुरक्षा से बाहर निकलने का कोई और तरीका खोजा होता? यह प्रश्न अब उसके मन में एक नया मोड़ ले चुका था। उस दिन मीरा घर वापस लौट आई। उसे अपनी सास से हुई बातचीत ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वह जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में और सोचने की जरूरत है। क्या वह सिर्फ अपनी असुरक्षा और समाज के दबाव के कारण यह निर्णय लिया था,
या फिर सच में उसे किसी और दिशा में जीवन की तलाश थी? दूसरे दिन मीरा ने विनोद से फिर से बात की। विनोद, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी भावनाओं में बहकर जो कदम उठाया वह सही नहीं था। मैं अब तुमसे कुछ और सवाल करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम दोनों के बीच कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो हमें साथ रखे? विनोद ने मीरा की बातों को ध्यान से सुना। वह कुछ समय तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मीरा, हमारी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। बच्चे ना होने से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें यह महसूस हो रहा था कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है, और अगर तुम इसे महसूस करती हो, तो मुझे इसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। विनोद के इन शब्दों ने मीरा का दिल छुआ। उसे लगा कि शायद यह बात पहले नहीं समझ पाई, लेकिन अब वह विनोद के साथ वापस संबंधों को सुधारने की दिशा में सोचना चाहती थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया अवसर, जहां वह अपने और विनोद के रिश्ते को फिर से जी सकती थी। मीरा ने विनोद से कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे यह समझने में मदद की कि रिश्ते केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होते। वे प्यार, समझ और एक दूसरे के साथ रहने तक होते हैं। मैंने गलती की, और अब मैं चाहती हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें। इस पर विनोद मुस्कुराया और कहा, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मीरा। हम दोनों के पास समय है, और हमें अपने रिश्ते को फिर से संजीवित करने का मौका मिलना चाहिए। मीरा के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण थी। अब वह अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कर रही थी। तलाक का कदम क्या सच में जरूरी था? क्या यह उसका सबसे सही विकल्प था? मीरा ने महसूस किया कि उसे अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को फिर से कायम करने की जरूरत थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आया कि रिश्ते में कभी-कभी कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। उसने यह निर्णय लिया कि वह विनोद के साथ फिर से अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेगी। उसने सोच लिया कि अगर वह अपनी भावनाओं और डर को एक साथ लेकर काम करती है, तो वह और विनोद दोनों ही अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। यह फैसला मीरा के जीवन का एक नया मोड़ था, जहां उसने केवल अपनी इच्छाओं और फैसलों को नहीं, बल्कि परिवार और रिश्ते के महत्व को भी समझा था। विनोद और मीरा की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का वादा किया। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था, लेकिन दोनों ने एक नया रास्ता चुना था। समाज और रिश्तेदारों के दबाव को छोड़कर मीरा अब अपनी और विनोद की जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी हमें अपने पुराने फैसलों को पुनः सोचना पड़ता है, ताकि हम अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा सकें। मीरा और विनोद की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, और दोनों ही अपने रिश्ते को नया रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मीरा का दिल भले ही पुराने गमों से भरा था, लेकिन उसने अब उन गमों को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का निर्णय लिया था। यह एक बहुत ही कठिन और संवेदनशील समय था, लेकिन मीरा को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्ते को फिर से संजीवित करने के लिए दोनों की तरफ से प्रयास करना जरूरी था। विनोद और मीरा दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करेंगे। अब तक उनका रिश्ता केवल बच्चों की कमी पर केंद्रित था, लेकिन वे समझ गए थे कि यह सिर्फ एक हिस्सा था, और असली प्यार और समर्थन उन दोनों के बीच था। अब मीरा का मन पूरी तरह से बदल चुका था, और उसने यह निर्णय लिया कि वह न केवल अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश करेगी, बल्कि समाज की मानसिकता को भी चुनौती देगी। आखिरकार मीरा और विनोद के बीच की समझ बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया।
वे अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। उनकी दिनचर्या बदल गई और वे अपने छोटे छोटे पल एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। वे दोनों अब यह समझने लगे थे कि जिंदगी केवल खुशियों के बारे में नहीं होती, बल्कि मुश्किलों को साथ मिलकर झेलने का नाम भी है। एक दिन मीरा ने विनोद से कहा, मैंने अब तक यह नहीं समझा था कि हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास है। अब मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा एक दूसरे का साथ चाहिए। विनोद ने मीरा को प्यार से देखा और कहा, तुमने सही कहा। हम दोनों की जिंदगी के लिए यही सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बीच की समझ और प्यार को हम दोनों कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। विनोद और मीरा के बीच यह बातचीत एक नई शुरुआत का संकेत थी। दोनों ने यह तय किया कि वे अब अपनी जिंदगी को कुछ और तरीके से जिएंगे, एक दूसरे का साथ निभाते हुए, बिना किसी बाहरी दबाव या समाज के तानों के। समाज की मानसिकता अब भी उनके आसपास थी, लेकिन अब वे दोनों उसे चुनौती देने के लिए तैयार थे। विनोद और मीरा ने इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा कि वे कभी भी समाज के दबाव में आकर अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। विनोद और मीरा की कहानी अब एक नई दिशा में बदल रही थी। उनके रिश्ते में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सच्चाई और प्यार था। मीरा का मन अब शांत हो चुका था और वह जान चुकी थी कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसने सही कदम उठाया था। लेकिन समाज के दबाव के बावजूद मीरा को अब भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। यह चुनौती समाज के उन लोगों से थी जो उसे और विनोद को हमेशा ताने मारते थे। मीरा को अब यह समझ में आ गया था कि ये ताने सिर्फ समाज की छोटी सोच का परिणाम थे, लेकिन उन्होंने अब तय किया कि वे इन तानों से डरने वाले नहीं थे। हमें समाज के तानों से नहीं डरना चाहिए, विनोद, मीरा ने एक दिन कहा। हमारी जिंदगी में सिर्फ हम दोनों का हक है और हमें अपनी खुशियों के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। विनोद ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुमने सही कहा। हमें अपने रिश्ते को समाज के बंधनों से मुक्त रखना चाहिए। हम दोनों ही अपनी जिंदगी के मालिक हैं और हमें किसी के भी तानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दोनों अब अपने जीवन को बिना किसी दबाव के जीने लगे थे। वे अपने रिश्ते में एक नई खुशहाली महसूस कर रहे थे और समाज के तानों को दरकिनार कर चुके थे। धीरे धीरे मीरा और विनोद के रिश्ते में एक नई ताजगी आई। वे अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने रिश्ते को संजीवित करने के लिए कई तरह के छोटे छोटे प्रयास करते थे। वे एक दूसरे की खुशियों में हिस्सेदार बन गए थे और एक दूसरे के दर्द को समझने लगे थे। इसी दौरान मीरा ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह समाज के सामने अपनी आवाज उठाएगी और महिलाओं के हक में कुछ करेगी। वह यह नहीं चाहती थी कि समाज की सोच में बदलाव आए और महिलाओं को हमेशा ही ताने मारने का सिलसिला जारी रहे। मीरा ने अपने पुराने गुमों को पीछे छोड़ते हुए अपने अनुभवों से समाज को एक नया संदेश देने की ठानी। उसने कुछ किताबें पढ़नी शुरू कीं जो महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके स्थान के बारे में थी। उसे यह महसूस हुआ कि अगर वह कुछ कर सकती है तो वह समाज को यह समझाने के लिए काम कर सकती है कि महिलाओं के हक में भी कुछ बदलाव की जरूरत है। एक दिन मीरा ने विनोद से कहा, मैंने अब ठान लिया है कि मैं महिलाओं के हक के लिए कुछ करूंगी। मुझे लगता है कि हमें समाज को यह समझाना चाहिए कि महिलाएं केवल घर के काम करने वाली नहीं हैं। उनका भी हक है, उनकी भी एक पहचान है। विनोद ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और कहा, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। तुम्हारी आवाज को सुनकर शायद समाज को समझ में आए कि हमें सभी को समानता और सम्मान देना चाहिए। मीरा ने अपने जीवन में एक नया रास्ता अपनाया और महिलाओं के हक में काम करने का निर्णय लिया।
उसकी यह यात्रा समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू हुई और उसे यह समझ में आया कि अगर वह खुद से यह बदलाव शुरू करती है तो शायद दूसरों को भी इस बदलाव की प्रेरणा मिलेगी। समाज में मीरा की आवाज सुनाई देने लगी। वह अपनी छोटी छोटी कोशिशों से लोगों की सोच बदलने लगी थी। जब भी वह कहीं जाती, लोग उसे महिलाओं के हक की बात करते हुए सुनते थे। उसकी बातें धीरे धीरे लोगों की सोच को बदलने लगी थी। मीरा की यात्रा अब एक नई दिशा में थी। वह अपने रिश्ते को ठीक करने के बाद समाज में बदलाव लाने की दिशा में भी काम कर रही थी। उसने यह ठान लिया था कि वह खुद को कभी कमजोर नहीं समझेगी और न ही किसी को अपनी पहचान से खेलने देगा। सचमुच, मीरा की कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन गई थी जो समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रही थी। उसके अंदर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास आ गया था और वह अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार थी। मीरा का दिल भारी था। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब दो रास्तों पर चलने वाली है। एक रास्ता था जहां वह अपने फैसले को पूरी तरह से मान्य करती और विनोद से तलाक लेकर अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीती, और दूसरा रास्ता था जिसमें वह विनोद के साथ एक नई शुरुआत करती, जहां वह खुद को और उसे फिर से समझने की कोशिश करती। उसने महसूस किया कि उसे इस मोड़ पर अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। मीरा ने फैसला किया कि वह एक नई शुरुआत करने के लिए विनोद के पास जाएगी, लेकिन अब वह अपने फैसले को बिना किसी दबाव के करेगी। विनोद से बात करने का समय आ गया था और मीरा ने गहरी सांस लेकर उसके पास जाने का निर्णय लिया। जब वह विनोद के कमरे में आई तो उसने देखा कि वह अपने पुराने विचारों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में वही उदासी और सोच थी जो मीरा के दिल में भी बसी हुई थी। विनोद, मीरा ने धीरे से कहा, हमें फिर से एक मौका देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन क्या हम अब कुछ बदलने का प्रयास नहीं कर सकते? विनोद ने सिर उठाकर मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में समझ और प्यार की एक झलक थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मीरा, उसने कहा। हमारे बीच बहुत सारी बातें अज्ञात रह गईं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम उन सब बातों को साफ करें और नए सिरे से शुरुआत करें। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? मीरा ने पूछा, उसकी आवाज में आशंका थी। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम भी चाहती हो तो हम दोनों मिलकर अपना जीवन फिर से संजीवित कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह सुनकर मीरा का दिल हल्का हुआ। उसे लगा कि शायद वह सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए और धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य की शुरुआत हुई। कुछ दिन बाद मीरा और विनोद दोनों ही एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालने लगे। उन्होंने एक दूसरे के दर्द को समझा और एक दूसरे को पूरा समय दिया। मीरा अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी थी। उसने अपने फैसले पर विचार करते हुए यह समझा कि रिश्ते में प्यार और विश्वास की अहमियत कहीं ज्यादा है। विनोद ने मीरा से कहा, हमारा रिश्ता केवल एक जीवन साथी का नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी है जिसमें हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं जानती हूँ, विनोद, मीरा ने कहा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो भी समस्याएं आईं, उनका हल मिलकर ही निकालना होगा। वे दोनों अब समझ चुके थे कि रिश्ते में कभी भी संघर्ष हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझें और समर्पण से काम करें, तो वह मुश्किलें आसान हो सकती हैं। विनोद और मीरा के रिश्ते में अब विश्वास और सामंजस्य का एक नया आयाम था। उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी और अब उनकी जिंदगी एक नए रंग में रंगने लगी थी।
वे एक दूसरे के साथ न केवल मुश्किलें बांट रहे थे, बल्कि अपनी खुशियों को भी साझा कर रहे थे। कुछ महीनों बाद मीरा और विनोद ने एक छोटे से परिवार को शुरू करने का निर्णय लिया। विनोद और मीरा ने यह समझ लिया था कि उनका जीवन सिर्फ संतान के होने पर निर्भर नहीं था, बल्कि उनका साथ और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने पर आधारित था। विनोद और मीरा की नई यात्रा की शुरुआत हुई थी और वे दोनों अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार थे। हालांकि मीरा जानती थी कि अब वह अपनी प्राथमिकताओं को पहले से कहीं अधिक समझ सकती थी। एक दिन मीरा ने सोचा कि अब वह उस पुराने घर को छोड़कर एक नई जगह पर अपना जीवन शुरू करेगी, जहां वह और विनोद एक साथ नए तरीके से रह सकें। दोनों ने मिलकर एक नया घर खरीदा और वहां अपनी नई शुरुआत की। नई जगह में कदम रखते हुए मीरा और विनोद ने महसूस किया कि हर चीज अब बदल गई थी। वे दोनों अब साथ में रहते हुए अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस कर रहे थे। वे अब एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका जीवन फिर से सुखी और शांतिपूर्ण बन चुका था। विनोद और मीरा का यह नया जीवन धीरे धीरे सबसे सुंदर और सुखमय जीवन बन गया था। वे अब जीवन को ज्यादा समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं के साथ जीते थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत हो चुका था। अब मीरा ने महसूस किया कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर समझ और प्यार के साथ कोई भी दिक्कत का सामना किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। विनोद और मीरा ने अपनी जिंदगी में फिर से प्यार, विश्वास और समझ को प्राथमिकता दी और यह तय किया कि वे कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका रिश्ता अब सबसे मजबूत था और उन्होंने हर कठिनाई को मिलकर सुलझा लिया था। यह कहानी यह बताती है कि रिश्तों में संघर्ष और समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष समझदारी और प्यार से काम करें तो वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रिश्ते का असली मतलब केवल संतान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ में होता है। कुछ समय बाद मीरा और विनोद दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त का मूल्य समझना शुरू किया। उन्होंने हर दिन को एक नए अनुभव के रूप में जीने का निर्णय लिया। अब उनका समय एक दूसरे के साथ बिताने की प्राथमिकता बन चुका था। विनोद ने मीरा को अपने परिवार के साथ घुमाने का विचार किया, ताकि वे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकें। मीरा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और दोनों ने एक सप्ताह के लिए एक छोटी सी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा में मीरा और विनोद को एक दूसरे के साथ बिताए गए समय के दौरान बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उन्होंने महसूस किया कि पहले वे एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन अब वे दोनों अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करते हुए एक दूसरे के और करीब आ गए थे। यात्रा के दौरान विनोद ने मीरा से कहा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा साथ, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, चाहे कुछ भी हो। मीरा ने विनोद की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक गहरी समझ देखी। उसे एहसास हुआ कि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद था। वह समझ गई थी कि हर रिश्ते में थोड़ी मेहनत और समझदारी से बहुत कुछ बदला जा सकता है। जब वे यात्रा से लौटे तो मीरा और विनोद दोनों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। उन्होंने तय किया था कि अब वे जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करेंगे। मीरा ने सोचा कि वह अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करती है। उसने खुद को समझा, अपने आत्मसम्मान को फिर से पाया और यह महसूस किया कि जीवन को जीने का तरीका हर किसी का अलग होता है। एक दिन मीरा ने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि समाज के दबावों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और यह केवल खुद से प्यार करने से ही संभव था। वह अपने दोस्तों से मिली और उन्हें बताया कि वह अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश कर रही है।
दोस्तों ने मीरा का समर्थन किया और उसकी राह में आए बदलाव को सराहा। वे जानते थे कि मीरा ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय में भी सच्चाई और प्यार को चुना था। विनोद और मीरा अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जीवन जीने के लिए तैयार थे। वे दोनों एक साथ काम कर रहे थे, न केवल अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी। वे अब समझ चुके थे कि रिश्ते में केवल एक दूसरे की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाना जरूरी है। कुछ समय बाद मीरा ने एक नया कदम उठाया। उसने एक नई नौकरी की तलाश शुरू की। यह कदम उसके लिए बड़ा था, क्योंकि उसने हमेशा घर और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन अब वह खुद के लिए भी कुछ करना चाहती थी। विनोद ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और उसे प्रेरित किया कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करे। मीरा को यह एहसास हुआ कि वह अब खुद के लिए भी जी सकती है, और इससे उसे नई ताकत मिली। कुछ महीने बाद मीरा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह न केवल एक पत्नी और घर की देखभाल करने वाली थी, बल्कि एक स्वतंत्र महिला भी बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि जब एक इंसान अपने आत्मविश्वास को वापस पाता है, तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। विनोद ने भी मीरा के इस नए बदलाव को समझा और उसकी सफलता को सराहा। तुम बहुत मजबूत हो, मीरा, विनोद ने एक दिन कहा। तुमने मुझे दिखा दिया कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मीरा ने विनोद का धन्यवाद किया और कहा, यह तुम्हारी मदद और समझ का नतीजा है, विनोद। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सकूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिली। अब मीरा और विनोद का जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल था। उनका रिश्ता अब सच्चे प्यार, विश्वास और समझदारी पर आधारित था। एक साल बाद मीरा और विनोद ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। इस निर्णय के पीछे उनकी सोच थी कि एक दूसरे को समझते हुए वे एक बच्चा लाकर उसे अपनी दुनिया में प्यार और देखभाल देंगे। उनका यह कदम केवल अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए था, बल्कि वे चाहते थे कि कोई छोटा सा बच्चा उनके जीवन में खुशियों का कारण बने। मीरा और विनोद ने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की, और जल्द ही उन्हें एक छोटे से बच्चे के बारे में पता चला, जो एक अनाथ आश्रम में था। मीरा और विनोद ने तुरंत उससे मिलने का निर्णय लिया। जब मीरा और विनोद ने उस छोटे से बच्चे से मुलाकात की, तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वह बच्चा बहुत प्यारा था और उसकी मासूमियत ने मीरा और विनोद के दिल को छू लिया। वे दोनों ने महसूस किया कि यह बच्चा उनके लिए एक नया अवसर था, एक नया साथी जो उनके जीवन को और भी खूबसूरत बना सकता था। कुछ महीनों बाद मीरा और विनोद ने उस बच्चे को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया। उन्होंने उसका नाम अनिकेत रखा और उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। अनिकेत की मासूम हंसी और उसकी छोटी छोटी बातों ने उनके घर को खुशियों से भर दिया। अनिकेत के आने के बाद मीरा और विनोद का जीवन और भी सुंदर हो गया। वे दोनों अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मीरा ने अब एक माँ की भूमिका भी निभानी शुरू की थी और विनोद के साथ मिलकर उसने अपने बच्चे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों के बीच का प्यार अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अपने बच्चे के साथ वे जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त कर रहे थे। अनिकेत की मासूमियत ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था। मीरा और विनोद ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा अनिकेत के लिए एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य बनाएंगे और उसकी शिक्षा, संस्कार और खुशियों का ख्याल रखेंगे। समय गुजरता गया और मीरा, विनोद और अनिकेत का परिवार अब एक मजबूत और खुशहाल इकाई बन चुका था।
मीरा ने अब अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था। उसने महसूस किया था कि रिश्तों में संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और समझदारी से काम करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। विनोद और मीरा का रिश्ता अब उस बिंदु पर था जहां वे एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन चुके थे। उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि केवल समझ, प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। कुछ साल बाद मीरा और विनोद अपने जीवन में बहुत खुश थे। वे एक मजबूत परिवार की तरह रहते थे और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मीरा ने अपने जीवन के उस दौर को याद किया जब वह अकेली और अवसादित महसूस करती थी, लेकिन आज वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी। वह अब जानती थी कि रिश्तों में समर्पण और समझ का होना जरूरी है। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उन हर एक छोटे से छोटे कदमों से दिखता है जो आप एक दूसरे के लिए उठाते हैं। समय की रेत पर छाए इन बदलावों ने मीरा और विनोद के रिश्ते को एक नई दिशा दी। कई वर्षों के बाद उनके जीवन में अब कोई बड़ी समस्या नहीं थी और वह अपने छोटे से परिवार के साथ पूरी तरह से संतुष्ट थे। अनिकेत की मासूमियत और मीरा की ममता, विनोद की समझदारी ने उनके घर को स्वर्ग जैसा बना दिया था। हालांकि जीवन में सब कुछ स्थिर नहीं रहता और कभी-कभी कुछ छोटी-छोटी परेशानियां भी सामने आती हैं। एक दिन मीरा और विनोद के घर के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे। वह लोग उनके पुराने पड़ोसी थे, जो बहुत साल पहले उनके परिवार के साथ अच्छे रिश्ते रखते थे। नमस्ते विनोद जी। मीरा जी, एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। काफी सालों बाद आपके पास आए हैं। हम लोग अब भी याद करते हैं वह पुराने अच्छे दिन। मीरा और विनोद ने उन्हें देखा और थोड़ी देर के लिए चुप रहे, लेकिन फिर विनोद ने आकर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर बुलाया। यह मुलाकात एक पुराने समय की यादें ताज़ा करने वाली थी। वे सभी पुराने रिश्तों और खोई हुई बातों को फिर से खंगाल रहे थे। मीरा और विनोद ने महसूस किया कि कभी-कभी पुरानी यादें हमें वो ताकत दे सकती हैं, जिनका हमें वर्तमान में सामना करना होता है। अजनबी रिश्तों की मुलाकात ने मीरा को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वह घर में वापस आई, तो विनोद और मीरा ने इस पर बातचीत की। मीरा ने विनोद से कहा, तुम जानती हो, कई बार हम अपने पुराने रिश्तों को छोड़ देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि वे हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। विनोद ने हंसी मजाक में कहा, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं मीरा, पर कुछ रिश्तों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह संवाद मीरा के दिल में गहरे उतर गया। वह सोचने लगी कि पुराने रिश्तों को फिर से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और परिवार से संपर्क करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मीरा और विनोद ने फिर से अपने परिवार और दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वे जानते थे कि रिश्ते समय के साथ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर उन रिश्तों को समय और प्यार दिया जाए, तो वे फिर से मजबूत हो सकते हैं। इस बार मीरा ने अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से भी संपर्क किया। उसे महसूस हुआ कि एक समय था जब उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन वह धीरे धीरे उन रिश्तों से दूर होती चली गई थी। अब वह उन पुराने दोस्तों से मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। मीरा की मुलाकात अपनी पुराने दोस्तों से हुई और वह खुशी से झूम उठी। उन पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल और उस समय की यादें उसे बहुत कुछ सिखा गईं। विनोद और मीरा की जिंदगी अब सिर्फ एक पारिवारिक दायरे में सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी पुरानी गलती को समझा और रिश्तों को फिर से जीने की कोशिश की। वह अब सिर्फ अपनी जिंदगी को सुखमय बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उन सभी लोगों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, जिन्हें कभी उन्होंने अपनी और व्यस्तता की वजह से दूर कर दिया था।
एक दिन मीरा और विनोद ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। आपने हमें इतना प्यार और समर्थन दिया है, मीरा ने कहा। हम बहुत कुछ सीखने के बाद अब आपके पास आए हैं। हमें लगता है कि आपसे मिलकर हमें अपने जीवन के कुछ और पाठ सीखने को मिलेंगे। मीरा और विनोद ने अपने रिश्ते में जो समझदारी और प्यार पाया था, वह अब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। वे जानते थे कि कोई भी रिश्ता केवल समय देने से ही मजबूत नहीं बनता, बल्कि उस रिश्ते में आपसी सम्मान और समझ की भी जरूरत होती है। उनकी जिंदगी में अब हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। वे अब जीवन के उतार चढ़ाव से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि हर कठिनाई केवल एक अवसर होती है, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। अनिकेत की मासूम हंसी और उसके साथ बिताए गए पल अब मीरा और विनोद के जीवन का सबसे सुखद हिस्सा बन चुके थे। दोनों ने तय किया कि अब वे अपने बेटे को केवल प्यार और ममता ही नहीं, बल्कि जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए जरूरी सीख भी देंगे। एक दिन मीरा और विनोद ने अपने बेटे अनिकेत से कहा, अनिकेत, जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलो। हम तुम्हें हर हाल में प्यार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपनी मेहनत से सब कुछ पाओ। अनिकेत ने अपने माता पिता की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, मैं हमेशा आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। मीरा और विनोद ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उनका प्यार और उनकी समझ अब उस ठोस नींव में बदल चुकी थी, जिस पर उन्होंने अपने परिवार की पूरी दुनिया बनाई थी। समय के साथ मीरा और विनोद की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनके रिश्ते में पहले जैसी कोई भी दरार नहीं थी। वे अब न केवल पति पत्नी थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी अब पूरी तरह से सशक्त और सशक्त थी, और यह उन्हें एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की वजह से हासिल हुआ था। उनका रिश्ता एक आदर्श बन गया था, जिसमें वे दोनों अपने व्यक्तिगत सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को पूरा समर्थन देते थे। उनके रिश्ते में विश्वास और समझ की जो गहरी बुनियाद थी, वह अब उनके परिवार के साथ समय बिताने और एक दूसरे की खुशियों को साझा करने के रूप में परिलक्षित हो रही थी। एक शाम मीरा और विनोद अपने बगीचे में बैठे थे और चांदनी रात में अपने जीवन की खुशियों को महसूस कर रहे थे। अनिकेत ने अपने माता पिता से पूछा, माँ, पापा, क्या हम हमेशा ऐसे खुश रहेंगे? मीरा और विनोद ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मीरा ने कहा, हमारा जीवन खुश रहने से कहीं ज्यादा है, बेटा। यह प्यार, विश्वास और संघर्ष का मिश्रण है। कभी भी अगर कोई मुश्किल आए, तो हम उसे मिलकर हल करेंगे, और यही हमारी असली खुशी है। विनोद ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा यही सच रहेगा, बेटा। तुम देखोगे, हम सब एक दूसरे के साथ होंगे, और कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकेगी। यह वाक्य उनके जीवन के इस मजबूत रिश्ते की कहानी को खत्म करता है, जिसमें प्यार और विश्वास की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ साल बीत गए थे और अब मीरा और विनोद की जिंदगी में शांति और खुशी थी। अनिकेत अब बड़ा हो गया था और उसकी मासूमियत अब पूरी तरह से घर को रोशन कर रही थी। मीरा और विनोद का प्यार, एक दूसरे के प्रति समझ और समर्थन ने उनके परिवार को और भी मजबूत बना दिया था। विनोद ने मीरा से कहा, तुमने हमारी जिंदगी को फिर से नया आकार दिया है, मीरा। मैं जानता हूँ कि बहुत समय पहले हम दोनों एक दूसरे से अलग होने के कगार पर थे, लेकिन अब यह महसूस करता हूँ कि यह सब कुछ हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हुआ था। मीरा ने विनोद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी होती। अब हमें अपनी खुशियों को और भी बढ़ाना है। उनकी बातें जैसे हर एक समस्या और चिंता को दूर कर देती थी।
वे जानते थे कि अब उनका जीवन एक नई शुरुआत कर रहा था और वे इस नए अध्याय को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थे। विनोद और मीरा ने अपने रिश्ते की नब्ज को समझते हुए एक साथ अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई। वे जानते थे कि इस नए मोड़ पर केवल उनका प्यार ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य के प्रति उम्मीद भी अहम होगी। विनोद ने मीरा से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब एक साथ दुनिया घूमने जाएं, एक नई यात्रा पर निकले, ताकि हमारे रिश्ते की यह नई शुरुआत हम और भी अच्छे तरीके से मनाएं। मीरा ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है विनोद। हमें कुछ समय के लिए दुनिया से दूर जाना चाहिए, ताकि हम केवल एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और हमारी खुशियों को फिर से महसूस कर सकें। दोनों ने अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि वे 1 महीने के लिए विदेश यात्रा करेंगे, ताकि अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकें। विनोद और मीरा ने अपनी यात्रा की तैयारी पूरी की और अनिकेत को अपनी दादी के पास छोड़ दिया। उनका दिल हल्का था और वे जानते थे कि यह समय उनके लिए एक विशेष पल होगा। विदेश जाने का विचार उन्हें रोमांचित कर रहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि यह यात्रा उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दे। उनकी यात्रा शुरू हुई और हर जगह वे एक दूसरे के साथ खूबसूरत जगहों पर वक्त बिताने लगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच अब कुछ भी नहीं था जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर सके। मीरा और विनोद के बीच एक नई ऊर्जा आ गई थी। दोनों ने बहुत सी बातें की, एक दूसरे को अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशें बताईं। अब उन्हें समझ आ गया था कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि भरोसा और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान भी जरूरी होता है। यात्रा के दौरान एक शाम वे समुद्र के किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज सुनते हुए विनोद ने मीरा से कहा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। यह जो हम दोनों का रिश्ता है, यह वही प्यार है जिसे मैं हमेशा अपनी जिंदगी में चाहता था। मीरा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं विनोद। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, सब कुछ आसान हो गया है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों साथ रहते हुए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह पल उनके लिए बहुत खास था। वे जानते थे कि उनके रिश्ते में अब कोई कमी नहीं थी। उनका प्यार मजबूत था और वे दोनों एक दूसरे के साथ इस जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थे। विनोद और मीरा की यात्रा पूरी हुई और वे वापस घर लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा न केवल उनके रिश्ते के लिए, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। वे अब और भी समझदार हो गए थे और उन्होंने यह तय किया था कि वे अपनी जिंदगी को केवल अपने परिवार और एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएंगे। विनोद ने मीरा से कहा, हम दोनों ने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो सकता है। अब हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें भी दिखाना चाहिए कि प्यार और समझ के साथ कोई भी कठिनाई हल हो सकती है। मीरा ने उसकी बातों पर सहमति व्यक्त की। हमने खुद को और एक दूसरे को समझा और अब हम अपने जीवन में दूसरों को भी शामिल करना चाहते हैं। वे दोनों समाज सेवा में भी सक्रिय हो गए। विनोद और मीरा ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना था। उनका मकसद था कि वे अपने प्यार को दूसरों के जीवन में भी लाएं, ताकि उन लोगों के जीवन में भी खुशियां आ सकें। एनजीओ के द्वारा उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा दी, असहाय महिलाओं को रोजगार दिलाया और बहुत से बच्चों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश की। मीरा और विनोद का यह पहल लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाने में सफल रही और उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई मिली। समय के साथ मीरा और विनोद ने अपने परिवार को भी मजबूत किया। वे अब एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे।
हर दिन उनका प्यार और बढ़ता गया। उन्होंने अपने बेटे अनिकेत को भी समाज सेवा के महत्व को समझाया। बेटा, जीवन में सबसे बड़ा काम दूसरों की मदद करना होता है, विनोद ने एक दिन कहा। हमेशा अपने दिल से काम करो और अपने आसपास के लोगों की मदद करो। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ पापा, आप दोनों ने हमेशा मुझे यही सिखाया है। कुछ सालों बाद मीरा और विनोद ने अपने जीवन में और भी कई खुशियां जोड़ी। वे अब हर दिन को एक अवसर की तरह जीने लगे थे और उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आया। उनके रिश्ते की बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब उनका प्यार दिन-ब-दिन और बढ़ता जा रहा था। मीरा और विनोद ने अपने जीवन को पूरा किया। उनके घर में हमेशा खुशी का माहौल था। अनिकेत भी अब एक समझदार युवक बन चुका था, जो अपने माता-पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार था। एक दिन मीरा और विनोद बगीचे में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मीरा ने विनोद से कहा, हमने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। अब हमें सिर्फ यह चाहिए कि हमारे जीवन की हर एक याद, हर एक पल हमारे लिए एक खूबसूरत कहानी बन जाए। विनोद ने मीरा की तरफ देखा और कहा, हम दोनों ने हर मुश्किल को एक साथ सामना किया है और अब हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह है। हमें अपनी खुशियों को साथ में जीते हुए इस किताब को और भी सुंदर बनाना है। मीरा और विनोद ने समझ लिया था कि रिश्ते का असली मतलब केवल वादों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ विश्वास और समर्पण से होता है। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से संतुलित और सुखमय हो चुकी थी। उनका प्यार अब एक आदर्श बन चुका था और हर कोई उनकी जिंदगी से प्रेरित हो रहा था। विनोद और मीरा का रिश्ता, उनका संघर्ष और उनकी सफलता अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो यह बताती थी कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करें, तो कोई भी मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आ सकती। एक शाम जब मीरा और विनोद अपने बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनका प्यार अब एक स्थायी शक्ति बन चुका है। उनके दिलों में कोई भी डर या चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ हर एक दिन को पूरी तरह से जीने का वादा किया था। विनोद ने मीरा से कहा, अब हम दोनों ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझा है और हम जानते हैं कि प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हमें यह शक्ति बाकी सबको भी देना है। उनकी जिंदगी में अब कोई भी समस्या नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ प्यार से जी रहे थे और उनका जीवन अब पूरी तरह से सशक्त और प्रेरणादायक बन चुका था। समय बीतता गया और मीरा और विनोद की यात्रा अब पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट थी। उन्होंने अपना जीवन प्यार, विश्वास और समर्थन से बिताया। उनके रिश्ते की कहानी अब एक सुंदर आदर्श बन चुकी थी, जो हमेशा दिलों में अमर रहेगी। उनके जीवन का हर पल अब एक खुशहाल और पूरा हुआ अध्याय था और उन्होंने अपने हर एक कदम पर यह महसूस किया कि यदि हम अपने रिश्तों में सच्चाई और प्यार रखें, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। मीरा और विनोद की जिंदगी अब पूरी तरह से खुशहाल और प्रेरणादायक बन चुकी थी। उनका प्यार अब एक अमूल्य धरोहर बन चुका था, जो न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। उन्होंने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया और हमेशा यह समझा कि रिश्ते केवल प्यार से ही नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और समर्पण से भी चलते हैं।